हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आई होप आपने जो है हमारी जो पिछली क्लासेस चल रही हैं यूपीएससी 2025-26 हिस्ट्री वाली, जो 75 डेज हार्ड चैलेंज में चल रही हैं, तो वो देख ली होंगी सारी। उसमें बायोलॉजी भी है, पॉलिटी, हिस्ट्री सारी चल रही है। जो लास्ट क्लास हमने करी थी वो गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड करी थी। उससे पहले हमने मौर्य पढ़ा था। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं ग्रीक। तो इसके साथ साथ हम जो है थोड़े से एमसीक्यू भी लगाएंगे, 20-25 एमसीक्यू होंगे उसमें। तो आप जो है साथ के साथ आंसर देते रहें कमेंट में। हम आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, सारे कमेंट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्शियन रूलर annexed the Indian subcontinent northwestern region into the Achaemenid Empire? अब इनमें से कौन सा ऐसा राजा था जिसने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को एक्विमिनिड एम्पायर में मिला दिया था जाके? कैम्बिस, जीरियस, डेरियस वन या आर्टिसरीज? तो कौन सा था? डेरियस वन। चलिए, द पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द आर्किमेनिड एम्पायर प्राइमली टारगेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? इनमें से कौन सा ऐसा राजा था जो एक्विमिनिड एम्पायर था, जिस सॉरी एथेमेनिड एम्पायर ने कौन सा ऐसा टारगेट बनाया था जिसे वो अपने यहाँ पे जोड़ना चाहते थे? ठीक है, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया या फिर सदर्न इंडिया? तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा नॉर्थ वेस्ट इंडिया। चलिए, द पर्शियन एम्पायर अंडर डेरियस वन एडमिनिस्ट्रेड इट्स इंडियन टेरिटरीज बाय डिवाइडिंग देम इनटू रीजन्स। अब जो पर्शियन एम्पायर था उसने डेरियस वन को दे दिया कि भाई साहब आप संभालो। तो उसने जो है कौन किस तरह के रीजन में डिवाइड किया इंडिया को संभालने के लिए? ठीक है, टेट्रापाइस, प्रोविंसेस, किंगडम्स या कॉन्फेडरेशन? तो किसमें था? किंगडम्स में उसने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, सॉरी किंगडम्स नहीं, डिवाइडिंग देम इनटू रीजन था ना। तो रीजन में क्या करा था? टेट्रापाइस। ठीक है, टेट्रापाइस में उसने डिवाइड कर दिया था, किंगडम्स में नहीं किया था, सॉरी। ठीक है, द पर्शियन कोइनेज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, जो पर्शियन कोइनेज है वो पाया गया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, इज प्राइमली एट्रीब्यूटेड टू द रेन ऑफ विच पर्शियन रूलर? तो वो जो कोइन हमें पाया है पर्शियन में कौन से राजा के समय का था वो? जर्सेसिस, साइरस, डेरियस वन या फिर कैम्बाइसिस? तो फटाफट से मुझे बताओ कौन से राजा के समय का था? डेरियस वन। चलिए, which of the following inscriptions provides evidence of Persian territorial expansion into the Indian subcontinent under Cyrus? ऐसे समझिए, जो हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं उससे हमें एविडेंस पता चलता है पर्शियन जो टेरिटरी एक्सपेंशन हुई इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, किसके अंडर में? साइरस के अंडर में। तो वो इंस्क्रिप्शन कौन सा है? बेहिस्टून इंस्क्रिप्शन है, रोसेटा स्टोन है, अशोका एडिक्ट है या फिर रानी की वाव इंस्क्रिप्शन है? तो फटाफट से हम बता देंगे बेहिस्टून इंस्क्रिप्शन है। चले, द पर्शियन इन्फ्लुएंस ऑन दी खरोष्टी स्क्रिप्ट। अब भाई साहब हम जानते हैं खरोष्टी एक स्क्रिप्ट है जो कि प्राइमली लिंक है टू द इम्पैक्ट ऑफ विच एम्पायर ऑन इंडिया? सेलिसिड, मौर्यन, एक्विमिनिड या गुप्ता? भाई साहब गुप्ता हमने पिछली क्लास में पढ़ा, एक्विमिनिड पढ़ा, मौर्यन पढ़ा, एक सेलिसिड रह गया। तो फटाफट से हम बताएंगे कौन सा था कि एक्विमिनिड था। आया समझ में? चले आगे, which of the following Persian ruler initiated an expedition along the Indus River to explore the region during their reign? इनमें से कौन सा ऐसा राजा था जिसने इंडस रिवर के साथ साथ चलना शुरू करा ताकि वो नए रीजन्स को भी एक्सप्लोर कर सके? तो कौन सा था? जीरियस था, डेरियस वन था, साइरस था, कैम्बेसिस था? तो कौन था? डेरियस वन। चले आगे, द पर्शियन सेट्रेपी ऑफ गांधार, गांधार कहां है? अफगानिस्तान में। वॉज क्रूशियल फॉर द पर्शियन एम्पायर बिकॉज, जो पर्शियन सेट्रेपी था जो इंपॉर्टेंट था, वो मेजर ट्रेड सेंटर था, रिलीजियस हब था, रिच एग्रीकल्चरल रीजन था या फिर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस हुआ करता था? तो फटाफट से हम इसका बताएंगे क्या होता था। मेजर ट्रेड सेंटर होता था वो उस समय पे। आए समझ में? द पर्शियन एम्पायर डोमिनेशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो पर्शियन का एम्पायर था पूरा, उसका डोमिनेशन था ना नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे, तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिला डेवलपमेंट में देखने को? भाई साहब यहाँ पे पर्शियन स्टाइल गवर्नेंस आया, कल्चरल एक्सचेंज हुए ग्रीक और पर्शियन के बीच में, कंप्लीट एसिमिलेशन हुआ इंडियन टेरिटरीज का इनटू पर्शियन एम्पायर, या फिर स्टेब्लिश हुआ लॉन्ग टर्म पर्शियन सेटलमेंट इंडिया में? तो फटाफट से मुझे बताओ इसमें से क्या हुआ?
तो यहाँ में देखने को मिल जाता है कि ग्रीक और पर्शियन के जो है इन्फ्लुएंस आए कैसे, कल्चरल एक्सचेंज होने की वजह से। 10वां पढ़ते हैं, द ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर। जो ग्रीक इन्फ्लुएंस था इंडियन कल्चर में, स्पेशली किसमें, आर्ट एंड कल्चर में, वो हमें कौन से स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिल जाता है, गांधार, पाल, मौर्यन, या फिर डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट में। तो कौन से मिलता है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में मिल जाता है समझ में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्शियन इन्वेजन, द टर्म सेट्रेपी रेफर्स टू विच एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। जो सेट्रेपी है वो गवर्नेंस में किस टर्म को जो है रेफर कर रहे हैं, लोकल लीडर हु रेजिस्टेड पर्शियन रूल, अ प्रोविंशियल सिस्टम अंडर पर्शियन कंट्रोल, डायरेक्ट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर रिवेन्यू कलेक्शन यूनिट। तो किस चीज को कर रहे हैं, अ प्रोविंशियल सिस्टम अंडर पर्शियन कंट्रोल। हमने यहाँ पे पीछे वाले पढ़ा था ना भी सेट्रेपी के बारे में। चलो, विच ग्रीक हिस्टोरियन प्रोवाइड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया। कौन सा जो ग्रीक हिस्टोरियन था उसने प्रॉपर अकाउंट बना के दिया है, कि किताब लिख के दिया अकाउंट का मतलब अलेक्जेंडर के इन्वेजन पे, ठीक है। और साथ ही साथ सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बताई रीजन की। तो कौन था इनमें से, फटाफट से मुझे बताओ। प्लूटार्क था, हेरोडोटस था, एरियन था, या फिर जो है थ्यूसिडिडियस था, जो भी था ये पता नहीं क्या था, क्या बोलते हैं थ्यूसिडिडिस। तो भाई साहब हमारा तो आर्यन था, बढ़िया सा सिंपल सा नाम है एरियन, ठीक है। कोई ना डाउट है, कुछ नहीं है, सिंपल सा नाम। चलो, अलेक्जेंडर्स एनकाउंटर with which Indian king at the Battle of Hydaspes marked the culmination of his conquest in the Indian subcontinent। ऐसे समझे, जो अलेक्जेंडर था उसका कैसे एनकाउंटर पड़ा इंडियन राजा के साथ में बैटल ऑफ हाइडेस्पिस देखने के समय, ठीक है। बैटल ऑफ हाइडेस्पिस मतलब सिंपल सी बात है कि यार अलेक्जेंडर और किसके बीच में युद्ध हुआ, बैटल ऑफ हाइडेस्पिस नाम से, ठीक है। पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, डेरियस 3, या फिर कैलिगस 1। तो कौन था, पोरस, सिंपल सा नाम है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर रीजन फॉर अलेक्जेंडर रिट्रीट फ्रॉम इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। वो ऐसा कौन सा रीजन था जो अलेक्जेंडर से रिट्रीट हुआ आफ्टर द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। भाई साहब, डेथ ऑफ हिज क्लोज जनरल, डिफीट ऑफ बाय पोरस, उसका जो सोल्जर थे रिफ्यूजल कर दिया उन्होंने कि जो है आगे जाने की वजह से, या सडन रेबेलियन हो गया उसके एम्पायर में। तो ऐसी क्या चीजें हुई, his soldier refused to march further due to fatigue and fear of local kingdoms। है समझ में। चलिए, in which battle did Alexander the Great defeat Darius III leading to the fall of Persian Empire। जिसमें अलेक्जेंडर आया उसने डेरियस 3 को हराया, पर्शियन एम्पायर का जो है फॉल शुरू हुआ। तो वो कौन सा युद्ध था, तो फटाफट से हम बता देंगे भैया, गोगा मेला का युद्ध था, ठीक है, बैटल ऑफ गोगा मेला। चले, which of the following development occur as a consequences of Alexander invasion of India। उसके यहाँ आने से कौन सी चीजें शुरू हुई, स्टेब्लिश हुआ ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम, वाइड स्प्रेड फैलने लगा हेलेनिस्टिक कल्चर, इंट्रोड्यूस हुआ ग्रीक डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया में, या कंप्लीट ग्रीक पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे। तो हम फटाफट से बता देंगे कि भैया ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम यहाँ पे जो है स्टेब्लिश होना शुरू हुआ। चलिए, the administrative structure of Achaemenid Persian Empire, particularly in its Indian strategies, was similar to which later Indian Empire। जो है ये किससे सिमिलर था, जो एक्यूमेनिड पर्शियन एम्पायर था वो किस चीज से सिमिलर था, थोड़ा सा जो उनका इंडियन स्टेपेज देते हैं तो मौर्यन एम्पायर से, गुप्ता एम्पायर, मुगल एम्पायर, या फिर चोल एम्पायर। तो किससे था, मौर्यन एम्पायर। है समझ में। चलिए, the spread of Greek influence in India under Alexander the Great campaign resulted in the growth of which style of art। अब जो ये आर्ट होते हैं तीन तरह के होते हैं, देखो, ठीक है। या तो भाई साहब तुम्हारे मौर्यन हो सकते हैं, गांधार हो सकते हैं, डेक्कन स्टाइल हो सकता है, कुषाण स्टाइल हो सकता है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। बट यदि हम वहीं पे जो है कुछ चीजें देखें, जैसे हमारे जो स्कूल होते हैं, स्कूल ऑफ आर्ट, तो वहां पे जो है आगरा स्कूल ऑफ आर्ट भी है, ठीक है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट भी है। तो अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बात करी हमने, स्टाइल ऑफ आर्ट की बात करी है समझ में। तो इसमें जो है हम किस बारे में बात कर रहे हैं, स्टाइल ऑफ आर्ट के बारे में। तो मौर्यन स्टाइल है, गांधार है, डेक्कन है, कुषाण है। तो गांधार है क्योंकि अफगानिस्तान में ये सारी चीजें हो रही है, नॉर्थ वेस्ट में हो रही है इंडिया में, ठीक है। चलिए,
Alexander campaigned through the northwestern passes into India greatly influenced the political landscape, which ultimately led to the rise of which Indian ruler? भाई साहब उसके यहाँ आने की वजह से कौन सा ऐसा रूलर था जिसका राइज होना शुरू हुआ? हमें पता है जब जो है क्या कहते हैं जब नंदा डायनेस्टी यहाँ पे थी तो उससे चाणक्य ने बोला था कि जो है अलेक्जेंडर उधर से आ रहा है उसे रोकना है, बट उसने नहीं सुनी तो उनने चंद्रगुप्त मौर्य को स्टार्ट किया, शुरू करा राइज करना, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करा, जो नंदा डायनेस्टी है उसको हटाई, चंद्रगुप्त मौर्यन डायनेस्टी मौर्यन डायनेस्टी उसको बिठाया चंद्रगुप्त को। तो इसका आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो है बैटल ऑफ हाइडेस्पिस इन 326 बीसी इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज इट मार्क क्यों जो है इतनी जो है हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण है? क्योंकि अलेक्जेंडर ने कंप्लीट इंडिया को कंक्वेस्ट कर लिया था, जीत लिया था। टर्निंग पॉइंट था इन द एक्सपेंशन ऑफ ग्रीक एम्पायर इनटू इंडिया। डिफीट हुई अलेक्जेंडर की बाय इंडियन फोर्सेस, या फिर इंट्रोड्यूस हुआ पर्शियन एम्पायर इनटू इंडियन पॉलिटिक्स? तो इसका जवाब आप कमेंट में दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छी सी क्लास लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं। नीचे हमारे जो है सोशल मीडिया टेलीग्राम व्हाट्सएप जो है सारी चीजें हैं उसमें, इंस्टाग्राम वगैरह, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, चलिए।